हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट एग्जिस्ट। तो इनमें से कौन सा स्पीशीज है जो नहीं एग्जिस्ट करता, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम की कंसेप्ट की बात करेंगे तो की कंसेप्ट जो लगने वाला है वो हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट है जीनॉन। जीनॉन यानी क्या है? ये एक नोबल गैस है। नोबल गैस है और हमें पता है नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वीई यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसका जो और ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो पॉसिबल स्पीशीज जो एग्जिस्ट करेंगे वो हो जाएगा XZF4 एंड XZF6, और जो पॉसिबल स्पीशीज डू नॉट एग्जिस्ट करेंगे वो हो जाएगा XZF3 एंड XZF5। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पूछा है नॉट डू नॉट एग्जिस्ट पूछा है, तो ये हमारे सही हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम जीनॉन का स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो जीनॉन F3 यानी क्या? इसमें बॉन्डिंग पेयर कितने हो जाएंगे? बॉन्डिंग पेयर हो गए 3, और लोन पेयर बताने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बॉन्डिंग पेयर 3 हो गए तो सपोज ये है हमारा फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन और ये है फ्लोरीन। अगर 3 बॉन्डिंग पेयर हो गए यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज अप हो जाएंगे बॉन्ड करने में फ्लोरीन के साथ। तो बचे कितने यहाँ पर? बचते हैं यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 2 लोन पेयर तो हम बना पाएंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? वो ऐसे ही प्रेजेंट है, तो ये ऑड एटम हो जाएगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है प्लस 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। सो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने के कारण क्या हो जाएगा? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा XZF5 के केस में? जब हम बात करेंगे XZF5 में, देखो अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है इस तरह 3 4 एंड 5 फ्लोरीन प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएंगे फिर? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज अप हो चुके हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज्ड आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ 8। तो 8 माइनस 5 कितने होते हैं? ये होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक तो चलो समझो लोन पेयर में बना लिया, पर एक क्या प्रेजेंट होगा? ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा प्लस 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? ये स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट। अगर हम XZF4 और XZF6 की बात करेंगे तो XZF4 और XZF6 में अगर देखेंगे तो XZF4 में देखेंगे तो ये देखो लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4। तो आउट ऑफ द 8 4 आर यूज्ड अप, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप इन बॉन्डिंग। सो बचते कितने? 4। तो यहाँ पे 4 कैसे बना लेंगे? 2 लोन पेयर इस तरह से बना लेंगे, तो ये पॉसिबल है। एंड XZF6 सिमिलरली क्या हो जाएगा? सिमिलरली XZF6 में भी 1 2 3 4 5 6। हम शेप अभी कंसिडर नहीं कर रहे, जस्ट हम बताना चाह रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे यूज अप हो रहा है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कराने में। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट हो गए? एक लोन पेयर में। तो ये क्या है? यहाँ पे कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है, इसीलिए ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बल्कि A and C पॉसिबल नहीं होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।